स्वभाव। निमिषा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, सर भी भारी हो रहा है। एक बढ़िया चाय पिला दो तो मज़ा आ जाए। नवीन ऑफिस से आते ही बोला। बस जरा थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी चाय बनाती हूँ। निमिषा बहुत विनम्र शब्दों में बोली। यह क्या, मैं घर में सुबह का गया हुआ हूँ, अब लौट कर आया हूँ और तुम्हारा अभी तक सारा काम नहीं निपटा। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। निमिषा को इस समय काम में लगे हुए देखकर नवीन गुस्से से बोला। एक तो सर दर्द हो रहा है और उस पर निमिषा शाम को अब कपड़े धोने में लग रही थी, तो नवीन का गुस्सा और बढ़ गया। अरे, वह किसी कारणवश देर हो गई, आप मुंह हाथ धोए, फटाफट चाय बना देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूँगी। निमिषा बहुत हड़बड़ी में लग रही थी क्योंकि आज दिन भर के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। अरे, घूमने से फुर्सत मिले ना, तभी तो सारे काम समय पर होंगे। जब सुबह को घर से निकलती औरत शाम को 5 बजे वापस आएगी तो काम तो सारे अपने आप रह जाएंगे। नवीन, बस तुम्हारे आने के आधा घंटा पहले ही महारानी पधारी है, मुझको भी अभी तक चाय कहाँ मिली है। सास मधु जी नवीन के गुस्से को घी डालते हुए निमिषा पर ताने मारते हुए बोली। कहाँ गई थी तुम दिन भर, और तुमने मुझको खबर भी देना उचित नहीं समझा। मधु जी के इतना कहते ही नवीन तो एकदम से भड़क उठा। माँ, आपने इसको यह तो बता दिया मैं दिन भर घर बाद आई हूँ, लेकिन यह नहीं बताया कि क्यों इतनी देर बाहर रहकर आई हूँ, जबकि मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको चाय तो सबसे पहले बनाकर पिलाई। आप हमेशा की तरह ही इनसे मुझको डांट खिलवाना चाहती हैं ना। निमिषा दुखी होकर बोली। निमिषा, मुझे बात बताओ कि क्या बात है। नवीन अभी भी गुस्सा था। देखिए, पहले तो आप गुस्सा मत होइए, बेकार में बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अब पता ही है कि माँ जी को हमेशा की आदत है हमारे और आपके बीच आग में घी डालकर गलतफहमी पैदा करने की। पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ आपको। निमिषा अभी भी शांत थी क्योंकि वह बिना वजह बातों को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन मधु जी अपनी आदत से बाज नहीं आती है। नवीन के ऑफिस से घर लौटते ही बहाना ढूंढा करती है निमिषा को डांट खिलवाने के लिए। अगर नवीन जरा किसी बात से निमिषा पर गुस्सा होता तो मधु जी तुरंत बीच में बोलकर बात को बढ़ाने लगती और फिर नवीन का गुस्सा निमिषा पर टूट पड़ता। पहले तो निमिषा चुप रहती थी, लेकिन अब वह अपनी बात साफ कहने में विश्वास रखती थी। और नवीन पहले तो कभी कभी मधु जी के भड़काने से निमिषा के ऊपर हाथ भी उठा देता था, लेकिन अब वह भी अपनी माँ की आदतों को धीरे धीरे समझ गया था। मेरी माँ मेरे गुस्से को भड़काकर निमिषा को परेशान करना चाहती है, और शायद इसी वजह से दादी माँ भी माँ के स्वभाव से बहुत परेशान रहती थी। जब नवीन का सर दर्द चाय पी लेने से थोड़ा ठीक हुआ तो निमिषा ने अपनी बात बताना सही समझा। अब बताओ निमिषा कि कहाँ गई थी तुम अब तक। नवीन का गुस्सा शांत हो चुका था। देखो तो कैसा जोरू का गुलाम बीवी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मधु जी फिर ताना मारते हुए बोली। नवीन, निधि को तो आप जानते ही हैं, वही जो इस गली को छोड़कर अगली गली में रहती है। निमिषा मधु जी के ताने को अनसुना करते हुए बोली। हाँ, तो क्या हुआ उसको। आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले और तुरंत उसका फोन आया, वह रो रो कर बताने लगी कि उसके पति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है
और वो बेहोश हो गया। मैं माँ जी को बस इतना कहकर निकल गई कि मैं अभी उनको देखकर आती हूँ, और जल्दबाजी में मोबाइल घर पर ही भूल गई। लेकिन जब उनको अस्पताल लेकर हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर अटैक आ गया है। अब तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं उसको ऐसे अकेले कैसे छोड़कर आ जाती, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही उसके देवर और भाई आए हैं, और उन लोगों के आते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। मुझको भी डर लग रहा था कि सचमुच मुझे बहुत देर हो गई और माँ जी बहुत गुस्सा हो रही होंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले आकर माँ जी को सच्चाई बताई, जिससे कि वह नाराज़ ना हो। लेकिन तब भी माँ जी ने आग में घी डालने से नहीं चूकी। अब आप ही बताइए, क्या मैंने गलत किया? निमिषा, तुम परेशान न हो, माँ की तो आदत ही है। लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। किसी के सुख में भले ही साथ में खड़े हों, लेकिन दुख में अवश्य साथ निभाना चाहिए। अब तो नवीन बिल्कुल शांत हो गया था। यह बुढ़िया तो बेकार ही है, इसको घर से निकाल दो। मधु जी एकदम से उत्तेजित होकर बोली। माँ जी, माँ, ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। कौन आपको निकालने जा रहा है आपको घर से? लेकिन आप चाहती हैं तो जब निपिसा ने आपको सारी बात बता दी थी तो आप शांत भी रह सकती थी। लेकिन आप इस उम्र में भी आग में घी डालने से चूकती नहीं है। याद रखिए, आपकी बहू आपके बुढ़ापे में काम आएगी। इसलिए अब अपनी आदतों को सुधार लीजिए, नवीन समझाते हुए बोला। हे भगवान, अब तो अपना बेटा भी पराया हो गया। हमेशा आग लगाने के बाद नवीन निमिषा को डांटे तो मधु जी बहुत खुश होती। लेकिन आज सारा पासा पलट देखकर मधु जी नवीन के भी पीछे पड़ गई। माँ, ना आप सुधरी थी और ना सुधरेंगी, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से दादी भी बहुत परेशान रहती थी। नवीन इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। निमिषा खाना बनाने रसोई में गई, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो सकता था। वह अच्छी तरह जान गए थे, और मधु जी अपने स्वभाव के अनुसार अभी भी बड़बड़ाती जा रही थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।